क्या ट्रंप आइंदा इंतखाबात में लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? ये सारे के सारे मामलात हैं। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। आदिल नजम साहब, बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब, ज़ाहिर है ट्रंप ने बहुत सारी बातों से हैरान किया, मगर ये तो उनके अपने स्टैंडर्ड पर बड़ी हैरानकुन बात है। क्या वो 20 जनवरी को चले तो जाएंगे, मगर तकसीम अमेरिका को करते रहेंगे? उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा? बिल्कुल तकसीम है और तकसीम रहेगा। और मेरे ख्याल में ये एक तरह से एक पेश खैमा है। लोग कहते हैं कि ये हॉलीवुड की तरह कल की तस्वीरें लगती थी। अगर ऐसा है तो ये जो हमने देखा ये ट्रेलर था, और ये उस तकसीम का, और मैं कहूँगा तकसीम नहीं है, ये टूट है। हम पाकिस्तान में एक डिवाइडेड सोसाइटी समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका के जो हालात हैं उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। ये एक टूटी हुई सियासत है। जो तकसीम शुदा सियासत थी वो बराक ओबामा की भी थी, लेकिन ट्रंप साहब ने उस सियासत को एक तरह से तोड़ दिया, और उसका हमने एक मुजाहरा कल देखा है। मेरे ख्याल में उसमें हैरानी नहीं थी। हैरानी ये जरूर थी कि जो तस्वीरें थीं या कैसे हुआ, या जिस तरह जो उनकी कांग्रेस है उस पर ना सिर्फ हमला हुआ, उस पर कब्जा हुआ। इस तरह ही ना जैसे हमारी पार्लियामेंट पे कब्जा हो जाए, ये जरूर हैरानकुन था। लेकिन क्या कुछ हुआ, ये हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। हैरानी का मतलब तो जो सिर्फ वो शख्स हैरान होगा जो फोकस नहीं कर रहा था, गौर नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। ट्रंप साहब तो शुरू से कह रहे थे कि जी मैं सिर्फ तब मानूंगा अगर मैं जीता, मैं सिर्फ तब तस्लीम करूंगा अगर वही रिजल्ट आया जो मैं चाहता हूं। शायद वो बचपन में क्रिकेट में एक बच्चा हमेशा ऐसा होता था जिसको रोंदू कहते थे, कि जो मर्जी फैसला हो जाए अगर उसके खिलाफ है तो उसने मानना नहीं। वो अगर आउट हुआ है तो उसने कहना नहीं जी मेरे खिलाफ तो धांधली हुई है, मेरे खिलाफ तो गलती हुई है, दुनिया मेरे खिलाफ है। ट्रंप साहब इन सम वेज वो उस किस्म के एक शख्स हैं। और अब ये मजाक की बात इसलिए नहीं है कि उस किस्म का शख्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, इकोनॉमिक ताकत का सदर है फॉर द नेक्स्ट 13 डेज। तो एक तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये भी सोचना है कि अगले 13 दिन में वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर जो अमरीकी अवाम ट्रंप के कहने पर कर रहे हैं, 200 साल में क्या नहीं देखा है अमेरिका ने? सिविल वॉर देखी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा है, पेंडेमिक देखा है, 2 आलमी जंगें देखी हैं। इस वक्त तो इकोनॉमिकली अमेरिका के हालात बेहतर हैं, उनकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ताकतवर तरीन मुल्क है इस वक्त दुनिया का। क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रंप के कहने पर अवाम को इस तरह ड्राइव कर रही है और ये पागलपन नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में देखिए इसका इकोनॉमिक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन उस किस्म का नहीं है जो हम अमूमन अपने ममालिक में देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि जी मुल्क बहैसियत मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो अमेरिका ने की, और इवन कोविड के जमाने में कर रहा है। कि हम स्टॉक मार्केट वगैरह देखें तो वो ऊपर से ऊपर जा रही है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो अमीर नहीं है वो अगर गरीब और नहीं हो रहा तो वो कम से कम एक डिस्टेंस देखता है अपने आप में और दूसरे में। सो जो इकोनॉमिक डिविजन है वो बहुत प्रोनाउंस हुई है, खुसूसन पिछले आप 20 साल देख लें। सिर्फ ये ट्रंप की कहानी नहीं है। आप इन अ वे ये बात भी जाहिर है कि अमेरिका जो है वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो वैसी ताकत नहीं है जो अपने आप को वो समझता था। एक राइजिंग चाइना भी है। तो इन तमाम चीजों का जो असर एक आम शख्स पे होता है जब वो अपनी नौकरी जाते हुए देखता है कि वो चीन चली गई, इंटरनेट आया तो चीजें ऑटोमेट हो गई, उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द जो अमीर है वो तो अमीर से अमीर तर हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में फर्क नहीं आया। और इन सब के ऊपर अगर सोने पे सुहागा है तो सुहागा ये है कि जो मुल्क की रेशियल और डेमोग्राफिक शक्ल है, जो जो मुल्क की तकसीम है नस्ली इम्तियाज, नस्ली हिसाब से या इमिग्रेंट हिसाब से, वो तब्दील हो गई। एक सफेद फार्म मुल्क जो है वो अब वैसा सफेद फार्म नहीं है जैसा वो 50 साल पहले था। और इसलिए हमने ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से देखा, हमने रेशियल इनजस्टिस के हवाले से देखा। तो इन तमाम चीजों में एक सोसाइटी में जो उबाल है, एक जो गुस्सा है, उसके मजहर बन गए, उसके एक लीडर बन गए डोनाल्ड ट्रंप। जो बड़ी अचंभे की बात है कि एक अमीर तरीन आदमी, एक बड़ा सिक्लूडेड आदमी चैंपियन बन गया उस डाउन ट्रॉडन सफेद फार्म अमेरिकन का, जो ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है कि क्योंकि कोई इमिग्रेंट मेरी नौकरी ले गया, क्योंकि कोई और दूसरी नस्ल वाला जो है वो मेरा हिस्सा ले गया। मतलब और इस वक्त भी इलेक्शन हारने के बावजूद फर्स्ट टर्म के बाद रिपब्लिकन्स में इतने पॉपुलर हैं, इतने मकबूल हैं ट्रंप, कि पूरी पार्टी एक पोजीशन लेने को तैयार नहीं है। इतने बड़े वाक़े के बाद भी चंद सीनियर रहनुमाओं के अलावा नज़र आता है कि पार्टी पोजीशन नहीं ले रही है। क्या इसलिए कि उन्हें लगता है 2024 में भी मैदान में हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अगले 4 साल मुसलसल एक डिस्टर्बिंग और डिवाइडिंग फिगर रहेंगे वो?
बिल्कुल रहेंगे। देखिए वो तो 100% रहेंगे। पहली बात तो ये है कि देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल हमने ये देखा कि कल इस वाकये के बाद कुछ सीनियर लीडर जो थे उन्होंने कुछ अपना डिस्टेंस किया डोनाल्ड ट्रंप से। मसलन लिंडजी ग्रैहम जो उनके बड़े करीब हो गए थे, उन्होंने भी कहा यार इनफ इज इनफ, उन्होंने ये सेनेट में ही कहा। लेकिन इन जनरल जो रिपब्लिकन है, खुसूसन कांग्रेस में जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है, वो ये जानता है कि वो वहां इसीलिए बैठा है कि वो ट्रंप का वोट लेके आया। वो ये जानता है कि वोट उसको नहीं पड़ा था, वोट ट्रंप की आइडियोलॉजी को पड़ा था। और ये वो पावर है जो ट्रंप ने एक तरह से अपने कल्ट फिगर से ले ली। जो आपका सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगले 4 साल 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि वो दूसरा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लड़े या ना लड़े वो हमें पता लग जाएगा। लेकिन बाकी सदूर की तरह वो साइट पे बैठ के लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे। वो तो हर रोज जो है वो ट्विटर पे और फेसबुक पे जो है एक जंग जारी रखेंगे, जिस तरह उन्होंने ओबामा के साथ रखी थी। तो ट्रंप को हम सुनते रहेंगे। दूसरा, उनके अपने खानदान में एक गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो जाएगी कि उनकी बेटी और उनका बेटा जो है दोनों पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं, एंड वो भी हमें नजर आएगी। एक अगर मुख्तसर की बात की इजाजत हो, मैं दूसरी जगह भी ये कह रहा हूं कि सबसे हैरान कुन मेरे ख्याल में चीज ये थी कि कोई और मुल्क होता, ऐसी चीज होती तो शायद आप टैंक देखते, फौज देखते, पुलिस देखते कि वो सदर के पास जाके उनको कहे कि जनाब आप बाज आ जाएं। हमने यहां क्या देखा? हमने ये देखा कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी जो है, उसका अकाउंट जो है बंद कर दिया। अब एक तरह से हंसी आती है, लेकिन ये हंसी नहीं है। इससे जाहिर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पावर का जो मंबा है वो उनका सोशल मीडिया और उनका वो माउथपीस है, जिससे वो एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं उस डिसएनफ्रेंचाइज्ड अमेरिकन वोटर से, जो उनकी कुव्वत का जो है सबसे बड़ा जो है सोर्स है। बहुत शुक्रिया आदिल इमाम साहब का दिलचस्प दिया आपने सुना। और फेसबुक ने कहा है कि जब तक सदर ट्रंप सदर रहेंगे तब तक उनका अकाउंट सस्पेंडेड रहेगा।